हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो वेलोसिटी। हम जुड़ चुके हैं हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के एक नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं y इक्वल्स टू ई टू द पावर x। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सेशन, जहां पर हम ग्राफ के बारे में एंड ग्राफ के बिहेवियर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हर उस एस्पिरेंट्स के लिए जो जेई मेंस एंड एडवांस के लिए सोच रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी फाउंडेशन में हैं उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये सेशन। तो प्लीज आप इसे फॉलो कीजिए हमारे चैनल्स को, और ये वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ की तरफ कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x को हम लोग कैसे प्लॉट करें। ठीक है, इसको प्लॉट कैसे करना है तो आपके सामने में ऑलरेडी हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑलरेडी मेंशन्ड है, जहां पे एक्सिस एक इंटरसेक्ट करते हैं जो जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। वो आपके पास आप देख पा रहे हैं, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, नाउ अब हमें प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए ना, वैल्यूज चाहिए। अब आप यहां पे कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, सर ये ई क्या है, एक्स क्या है ना। ई को हम लोग एक्चुअली ऑयलर्स नंबर कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑयलर्स नंबर। व्हाट इज एक्स? एक्स यहां पे आपका इनपुट है। सो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो एक्स क्या क्या वैल्यू लेगी ना। एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे वैल्यू ले सकती है। तो इसका मतलब डोमेन क्या है इसका ना, और रियल नंबर्स। जहां पे वाई क्या है आपके, वाई यहां पे एज अ आउटपुट का काम कर रही है। सो चलिए इनपुट आउटपुट के लैंग्वेज से आगे बढ़ के हम लोग इसको प्लॉटिंग की तरफ जाते हैं। नाउ प्लॉटिंग में हम जनरली कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज लेंगे, इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे, ताकि हमारे कैलकुलेशंस को हम लोग इजी कर सकें। सो जब हम लोग -1 लेंगे, आपको मिलता है y इक्वल्स टू ई टू द पावर -1। अब आप कहेंगे इसका वैल्यू कैसे निकालें सर? y इक्वल्स टू ई टू द पावर -1 मतलब 1 बाई ई। अच्छा, ई का वैल्यू क्या होता है ये पता होना चाहिए। सो आइलर्स नंबर मतलब ई का वैल्यू जो हमारा है वो 2.71 के करीब है। ठीक है, आप इसको डेसिमल के बाद दो डिजिट को याद रख सकते हैं। तो 2.71, तो 1 बाई 2.71 का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, ये 2.71 कहीं ना कहीं ये 3 के करीब करीब है ना। सो मतलब 1/3 हम लोग मेंशन कर सकते हैं 2.71 को के जगह पे। अगर देखें तो उसका कैलकुलेशन क्या होता है, आप बताएंगे सर ये 0.33 के करीब होगा, और ये वैल्यू थोड़ा कम है, मतलब ये 0.33 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मान लीजिए 0.36 आ जाएगा, या 37 या 35 ऐसे कुछ रहेगा। तो हम लोग 0.36 रखें, तो इसका वैल्यू क्या है? 0.36। अब आप इसको विजुलाइज कर पा रहे होंगे। अच्छा, y का वैल्यू कहां पे प्लॉट करना है? x का वैल्यू अगर हम लोग जीरो लेंगे, अगेन ई टू दी पावर जीरो आएगा, मतलब हमें 1 मिलने वाला है ना। ई क्या है? एक नंबर है। एक आप बता सकते हैं जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, उसी प्रकार से ई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो यहां पे अगर हम लोग 1 देंगे तो ई मिलेगा, मतलब ई मतलब आपके पास आया 2.71 के करीब। तो चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे दिखने में होगा। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम लोग जैसे कि स्केल को नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड मतलब आप बता से ओपन आई में हम लोग स्केल ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 है आपके पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, ऐसे करके चलेगा। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 1, यहाँ पे हम लोग लेंगे 2, यहाँ पे लेंगे हम लोग 3 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे हम लोग का 4 ऐसे जा सकता है। नाउ जब हमने -1 लिया, y मुझे क्या दिया ना, y मिला 0.36। तो आपने जब -1 लिया तो 0.36 कहीं ना कहीं देखिए 1/3 इस पोजीशन के करीब करीब होना चाहिए, ऐसा, है ना। ऐसा होना चाहिए 1/3 पोजीशन के करीब करीब। जब हमने x का वैल्यू 0 लिया, तब हमें मिला 1, मतलब यहां पे वो वैल्यू हो गया। जब हमने 1 कंसीडर किया, ये मुझे मिला 2.71। 2.71 कहीं ना कहीं देखिए 2.5 के ऊपर में हम लोग यहां पे समझ सकते हैं, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा यहां पे कहीं पे, ऐसे करके, है ना। सो अगर इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे फ्री हैंड से, तो हमें कहीं ना कहीं ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा, है ना।
इस प्रकार से ये ग्राफ दिखने वाला है, जो कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ। आई होप आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं कि आपका y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ कैसा दिखता है या कैसे दिखने वाला है। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि कई बार आपके मन में ऐसा आ सकता है, सर अच्छा सर y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ तो ऐसा है, तो आप जैसे हर सेशन में बोलते रहते हैं कि ये अगर y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ है, सो अगर what will be the graph of y equals to e to the power x plus 1, x plus 1 अगर होगा तो क्या होगा। सो अगेन मेरा आंसर ऐसे रहेगा कि x plus 1 है तो क्या है, घबराइए मत, ये तो थोड़ा सा ही अपवर्ड हो जाएगा, कितना 1 यूनिट अपवर्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस 1 आप कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस 1। सो ये अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपका 0.1 है तो ये हो जाएगा आपका 0.2। अब कैसे ना, आप जब x के जगह में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू आपको 2 मिलने वाला है, तो 1 यूनिट आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज है ना। ठीक इसी प्रकार से आप बताएंगे y इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस 1 अगर होगा तो ग्राफ कैसे दिखेगा मुझे, तो यहां पे ग्राफ हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार से दिखेगा, जो कि -1 है, मतलब ओरिजिन से शिफ्ट होके ये जाएगी ऐसे करके, है ना। सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस 1। सो कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज आ गया है कि अगर f ऑफ x कोई एक फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू, अगर f ऑफ x लेते हैं उसके संग प्लस या माइनस कोई भी एक कांस्टेंट को जोड़ेंगे, मतलब आपकी जो ग्राफ की शिफ्टिंग होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, शिफ्टिंग प्लस जितने कांस्टेंट आप ऐड करें उतना ही ऊपर नीचे, मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में ही आप मूव करेंगे, या तो अप मूव करेंगे या डाउन। अगर एडिशन होगा तो अपवर्ड की तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड माइनस होगा तो डाउनवर्ड की तरफ आएंगे। और ऐसा हमने कई सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा भी आ सकता है कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ जैसे आपने ड्रॉ कर दिया है इस प्रकार से, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, क्या y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसे होना चाहिए, मतलब यहां पे x तो पॉजिटिव था, अगर x नेगेटिव आ जाए उस हिसाब उसमें आपका ग्राफ कैसे दिखना चाहिए, तब आपके लिए ग्राफ कैसे होगा, इस प्रकार से होने वाली है, जो कि आप बताएंगे y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये 0,1 में इंटरसेक्ट ऐसे करके गई, ये y यहां पे एज अ मिरर बन गया। अब आपको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर यहां पे y एज अ मिरर बनेगा, मिरर पैनल है, तो यहां पे उसका रिफ्लेक्शन आ गया, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने x में जो भी वैल्यू आप देंगे वो आपका क्या है, माइनस में नेगेटिव आएगा। जैसे अगर नेगेटिव में देंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, और अगर पॉजिटिव वैल्यूज जो भी x में देंगे तो आपको 1/e⁻, मतलब कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलेगा, जहां से आपका ये क्या हो जाएगा, जस्ट ये इन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन अगर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टू द पावर x आए, देन x एक्सिस आपका मिरर बनता है और आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई टू द पावर x। आई होप ये आपको समझ में आया कि कैसे करके ग्राफ की मूवमेंट्स बनने वाली है। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे करके हम इसके और फंक्शंस को कैसे पहचाने कि ये जो हमने इक्वेशंस लिखा था y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ये फंक्शन है या नहीं है, इसको ग्राफिकली कैसे टेस्ट करें। तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, सो फंक्शन टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं वह है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये आपको पता है, और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने इससे पहले के क्लासेस में भी हमने किया है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए हम लोग y एक्सिस के पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं ना, लाइंस ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, और ये चेक करते हैं क्या ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है या नहीं। आप बता रहे हैं हाँ ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, देन इट्स अ फंक्शन। तो हम क्या कहते हैं, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x इज ए फंक्शन।
और ये कौन सा फंक्शन है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, अगर हमने यहां पे चेक कर लिया कि ये फंक्शन है, तो ये किस प्रकार का फंक्शन है, ये हम कैसे चेक करते हैं ना, इसके लिए भी आपको पता है, हम चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू से। सो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम ऐसे करके पैरेलल लाइंस कुछ ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो पैरेलल लाइंस है ये ग्राफ को कितने पॉइंट में कट कर रही है। अगर ये एक ही पॉइंट में कट कर रही है देन इट्स अ वन वन फंक्शन। अगर ये ग्राफ को दो बार कट करती है, एक लाइन अगर दो बार कट करती है देन इट्स अ मेनी वन फंक्शन। तो यहां पर आपके पास क्या मिला, यहां पे मिला y इक्वल्स टू e टू द पावर x इज ए वन वन फंक्शन, इज अ वन वन फंक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहां तक आपके लिए क्लियर है कि किस प्रकार से आपके लिए ये ग्राफ बना है, कैसे करके आप इस इक्वेशंस को फंक्शंस कहें। देन हम चेक करेंगे ये अगर फंक्शन जैसा आगे बढ़ रहा है, इसकी जो रफ्तार है वो किस प्रकार से है, मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं। सो मोनोटोनिकली इंक्रीज करना या इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग पहले विजुअलाइजेशन मेथड के थ्रू से जाएंगे। जैसे कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ है आपके पास, है ना। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेंगे, जैसे कि x1 x2 x3 एंड x1 क्या है ना, यहां पे आपको f ऑफ x1 मिलेगा, यहां पे आपको f ऑफ x2 पॉइंट मिलेगा, मतलब y के वैल्यूज मिल रहे हैं, f ऑफ x3 मिल रहे हैं, है ना। सो हम देखिए चेक करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x1 x2 x3। अगर हम लेफ्ट से राइट हैंड मूव करते हैं तो आप बताएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इट इज वेरी इजी, x1 x2 x3, है ना। सो दिस इंप्लाइज अगर इसी रिलेशन में है, व्हाट इज द रिलेशन F1 F2 मतलब f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3 में क्या क्या रिलेशन है, तो आप बताएंगे f ऑफ x1 जो है वो स्मॉलर है f ऑफ x2 के, वो स्मॉलर है f ऑफ x3 के। सो यहां से देख के मैं कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन हमने ड्रॉ किया है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो कई बार ऐसा भी लगता है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक बार सैंगुइन होने के लिए हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास y इक्वल्स टू e टू द पावर x है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे y डैश या f डैश ऑफ x आप बताएंगे, या आप d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अगर करते हैं, आपको आंसर में क्या मिलेगा, e टू द पावर x ही मिलेगा। अच्छा, हमारा ग्राफ कैसा होगा ना, ग्राफ तो आप जानते हैं, अब तो आप काफी इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं y इक्वल्स टू e टू द पावर x के ग्राफ को, क्योंकि आपको अब ये पता हो चुका है। नाउ अगर ऐसा है तो हम यहां पे चेक कर रहे हैं कि e टू द पावर x की जो वैल्यू है वो क्या है। आप देख के बता सकते हैं कि e टू द पावर x की जितनी भी वैल्यू है वो सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ नहीं आ रही है ना। सो आप यहां पे क्या बताएंगे, e टू द पावर x is greater than 0, e to the power x is greater than 0 जो आपके y डैश से आया है या f डैश ऑफ x बता रहा है। सो मैं यह बता सकता हूं f डैश ऑफ x also greater than 0, hence अगर f डैश ऑफ x greater than 0 है then हम कह सकते हैं इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। और अगर ऐसा होता कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता, तब क्या होता, आप इससे पहले सेशंस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका आंसर आप कमेंट जरूर करेंगे। सो प्लीज कमेंट कीजिए और सेशंस को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझिए कि किस प्रकार से y इक्वल्स टू e टू द पावर x के ग्राफ के बिहेवियर है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो इसके लिए आप जरूर हमारे सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए कई ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेके आऊं जिससे हम लोग धीरे 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 जेई की प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, सो तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।